किसी भी जमात के जानिब से हुकूमत संभालने के बाद सूबे या वफाक में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में अमूमन हुक्मरान जमात ही फातेह करार पाती है और अमूमी तौर पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के हसूल के लिए मुतल्लिका उम्मीदवारों में मुकाबला देखने में आता है और अपनी यकीनी फतह को देखते हुए हुक्मरान सियासी जमात के मरकजी रहनुमाओं की कोशिश होती है कि वो खुद या इनका काबिल एतमाद बंदा ही इलेक्शन लड़े। ताहम दूसरी जानिब वफाक या पंजाब में हुकूमत बनाने के बावजूद नून लीग के मरकजी रहनुमा ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से गुरेजा दिखाई देते हैं। ख्याल रहे कि हालिया आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने एक से जायद नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। फातेह उम्मीदवारों के हल्फ उठाने के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जीती हुई 9 नशिस्तें खाली हुई। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के जानिब से छोड़ी गई 3 नशिस्तों पर अब ज़मीनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। लाहौर में पंजाब की सूबाई असम्बली के 4 और कौमी असम्बली के 1 नशिस्त के लिए 21 अप्रैल को मैदान सजेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा हालिया ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से गुरेजा है। मुस्लिम लीग नून के जराए के मुताबिक हमजा शहबाज की छोड़ी गई PP 147 की सूबाई नशिस्त के लिए कई रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन किसी रहनुमा ने अभी तक इस ज़मन में हामी नहीं भरी। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि PP 147 से राना मशहूद इलेक्शन लड़े, लेकिन इन्होंने अभी तक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का इंदिया नहीं दिया है। इसी तरह मरियम नवाज की छोड़ी हुई NA 119 में भी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का कहा, लेकिन अभी तक किसी ने भी मरियम नवाज की छोड़ी हुई MNA की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। नून लीग ने ख्वाजा साद रफीक से दरख्वास्त की थी कि वो NA 119 से इलेक्शन लड़े, लेकिन इन्होंने भी इनकार कर दिया। साबिक MNA अली परवेज मलिक को हल्का MA 119 से इलेक्शन लड़ने का कहा गया, लेकिन अभी तक इन्होंने भी हामी नहीं भरी। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 164 और PP 58 पर भी अभी तक नून लीग अपने किसी हतमी उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकी। पार्टी चाहती है कि शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई एक नशिस्त पर राना सनावला को ज़मीनी इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन इन्होंने भी इनकार कर दिया है। राना राशिद मिन्हास और राव शहाबुद्दीन वहां से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह है, लेकिन इन्हें अभी तक पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। लाहौर के एक हल्के PB 49 से हलीम खान जीते थे, ताहम इन्होंने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त रखते हुए ये नशिस्त छोड़ दी है। जराये के मुताबिक हलीम खान अपने करीबी साथी शोएब सिद्दीकी को इसी सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई NA 132 कसूर के नशिस्त के लिए मलिक राशिद खान मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह वफाकी वजीर राना तनवीर की शेखुपुरा से खाली होने वाली सूबाई नशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका। नारोवाल से वफाकी वजीर एहसन इकबाल अपनी छोड़ी हुई PP 54 की नशिस्त के लिए अपने बेटे अहमद इकबाल को ज़मीनी इलेक्शन का टिकट दिए जाने के ख्वाह है, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा ज़मीनी इंतखाबात क्यों लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की लहर अभी तक जिंदा है, जिसमें अभी तक किसी पूरी नागहानी का कोई इम्कान नहीं। यही वजह है कि बेशतर लीगी रहनुमा इलेक्शन लड़ने से गुरेजा है। ख्वाजा साद रफीक, राना सनावला, राना मशहूद, जावेद लतीफ इस वक्त इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं है। हालिया आम इंतखाबात में भी ये रहनुमा अपने हलकों से हार गए थे। अब जिन नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन होना है वहां पर नून लीग इंतहाई कम मार्जिन से कामयाब हुई है। ये रहनुमा समझते हैं कि जो नताइज आलिया आम इंतखाबात में इनके हलकों से सामने आए थे, इन्हीं नताइज का सामना इन्हें ज़मीनी इंतखाबात में ना करना पड़ जाए, इसलिए वो पार्टी क़यादत की छोड़ी हुई नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात लड़ने से गुरेजा है। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।